90% लोग ट्रेडिंग में हारते हैं, बट क्या आपको पता है सक्सेसफुल लोग ट्रेडिंग में कैसे सक्सेस होते हैं, वो कौन से गोल्डन रूल्स अपनाते हैं? तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स के गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ जो कभी आपने पहले यूट्यूब पर नहीं सुने होंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि कैसे आप इन रूल्स को अपनाकर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप इस वीडियो में मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं। तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी इस नए चैनल पर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 जो गोल्डन रूल है हमारा वो है माइंडसेट फर्स्ट एंड मनी लेटर। तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा कि जब आप ट्रेडिंग में उतरते हैं तो आपको ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या है, उसमें बाय सेल कैसे करते हैं, कितना पैसा लगाना पड़ता है, उसमें लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। ये दोनों सिनेरियो आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ आप प्रॉफिट की सुनकर इस मार्केट में कदम ना रखें, क्योंकि मार्केट में लॉस भी होता है और बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो सीखे बाद में, लेकिन पहले आपको इसके बारे में बेसिक पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर आपको लॉस हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, लालच को और डर को कंट्रोल रखें। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं, इसलिए वो सबसे अलग दिखते हैं और सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर अलग ही दिखते हैं। नंबर 2 जो हमारा गोल्डन रूल होने वाला है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ही असली हथियार होता है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने का। वैसे तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने नहीं किया तो सारी स्ट्रेटेजी बेकार है आपकी। रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो अपनी जो कैपिटल होती है उसका सिर्फ 1 और 2% का ही रिस्क लेते हैं। तो आपको भी अपनी कैपिटल का सिर्फ 1 और 2% ही रिस्क लेना चाहिए। आपकी जितनी कैपेसिटी है आपको उस हिसाब से मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। ये नहीं कि आपको कहीं से लोन लेके या किसी से उधार लेके पैसा लगाना चाहिए। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो भी आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। नंबर 3 जो रूल है हमारा वो है एक सिस्टम बनाना। अगर आप एक सिस्टम बनाएंगे और उसी पर टिके रहेंगे तो हो सकता है कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएं। अगर बार बार आप अपना सिस्टम जो सेटअप होता है उसको चेंज करेंगे तो हो सकता है आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाए। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, वो अपना एक रूल बुक बनाते हैं और उसमें लिखते हैं कि वो किस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या फिर वो ब्रेकआउट को फॉलो कर रहे हैं या फिर वो इंट्राडे स्कैल्पिंग को फॉलो कर रहे हैं। वो जो कुछ भी फॉलो करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी उसमें लिखते हैं। तो आपको भी एक रूल बुक बनाना चाहिए और उसमें मेंशन करना चाहिए कि आपने आज किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। ज़्यादातर हो सके तो आप एक स्ट्रेटेजी पर स्टिक रहें, अपनी स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। नंबर 4 इज बैक टेस्टिंग एंड जर्नल, द सीक्रेट ऑफ कंसिस्टेंसी। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो अपनी सभी स्ट्रेटेजी का जर्नल बनाते हैं, लिखते हैं कि आज उनने किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, उसको बैक टेस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी बैक टेस्ट करना चाहिए कि आज आपने कहाँ एंट्री ली, कहाँ एग्जिट किया, क्या रीजन था आपकी ट्रेड लेने का और क्या इमोशंस था आपका उस ट्रेड को लेने के वक्त। तो आपको सब कुछ मेंशन करना चाहिए अपनी एक जर्नल बुक में, जो सभी सक्सेसफुल ट्रेडर करते हैं। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो गलतियों से सीखते हैं, उन्हें भूलते नहीं। तो इसी तरीके से जब भी कोई गलती आपसे हो या आपका कोई ट्रेड फेल हो जाए तो आपको उससे सीखना चाहिए, ठीक है। आपको उसको भूलना नहीं चाहिए, आपको उसको मेंशन करना चाहिए अपनी जर्नल में, आपको अपनी बुक में लिखना चाहिए उसको जर्नल बुक में, जिससे आपको पता चले कि आपसे कहाँ गलतियां हो रही हैं। देखिए, डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप जरूर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे सिर्फ 1 साल के अंदर, अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ आपने सीखा और ट्रेडिंग किया। जो मैं आज सारे 10 रूल्स बता रही हूँ, अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया तो शायद ही कोई है जो सक्सेसफुल ट्रेडर ना बने। अगर आपको इनमें से कोई भी रूल्स अच्छा ना लगे तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि मैम ये रूल आपका बिल्कुल सही नहीं है। नंबर 5 पेशेंस है असली स्ट्रेटेजी। तो आपको मार्केट रोज प्रॉफिट नहीं देता है तो आपको पेशेंस से बैठना चाहिए। जो वेटिंग इज ऑल्सो ट्रेडिंग।
तो जो मार्केट होता है आपको रोज प्रॉफिट्स नहीं देता। अगर मार्केट जिस दिन खराब है तो उस दिन आपको शांति से बैठना चाहिए या आपको उस टाइम अपनी लर्निंग लेना चाहिए, आपको और ट्रेडिंग को इन्हेंस करना चाहिए, सीखना चाहिए या अपने घर वालों के साथ टाइम बिताना चाहिए। ये नहीं कि रोज मार्केट में आए और रोज ही प्रॉफिट आपको हो जाए। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो अपने सेटअप के बनने का इंतजार करते हैं, उसी तरीके से आपको भी सेटअप के बनने का इंतजार करना चाहिए। ये नहीं कि बिना सेटअप के आपने एंट्री कर ली। तो मार्केट जो होता है वो रोज प्रॉफिट नहीं देता है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो 100 में से 10 ट्रेड करते हैं। अगर आप 100 करते हैं तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो 10 ट्रेड करते हैं, बट जो उनके 10 ट्रेड होते हैं वो गोल्डन ट्रेड्स होते हैं जो उन्हें बड़ा प्रॉफिट्स बना के देते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सेटअप बनने पर ही ट्रेड ले, चाहे वो आपके 100 में से 10 ही ट्रेड क्यों ना हो। तो जो आपके 10 ट्रेड होंगे वो आपको बहुत बड़ा पैसा बना के देंगे। बार बार मार्केट में एंटर ना करें, हर ट्रेड में घुसने की कोशिश नहीं करें, तो आपका जो साइकोलॉजी होगी वो भी अच्छी रहेगी, माइंड भी शांत रहेगा और आप पेशेंस के साथ मार्केट को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि मार्केट में करना क्या है। अगर आप बार बार मार्केट में घुसेंगे, मार्केट में एंट्री लेंगे, हर कैंडल पॉजिटिव कैंडल बनने पर पॉजिटिव साइड की ट्रेड लेंगे और नेगेटिव बनने पर नेगेटिव साइड की ट्रेड लेंगे, तो हो सकता है आपको बार बार लॉस प्रॉफिट होता रहे और आपकी कैपिटल और बहुत कम हो जाए। तो इससे आपकी साइकोलॉजी बहुत खराब हो जाएगी, जिससे आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो शांति से बैठें और बिजनेस की तरह इसको लें, और बिजनेस की तरह ही आपको इसको लेना चाहिए ट्रेडिंग को। अगर आप गैम्बलिंग की तरह इसे लेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो ये तो था हमारा रूल नंबर 5। नंबर 6 इज लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। देखिए, लॉस जो होता है वो ट्रेडिंग का एक हिस्सा होता है। अगर आपको लॉस को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, तो मार्केट का तो कुछ नहीं जाने वाला। जो कुछ जाने वाला है आपका जाने वाला है, आपका पैसा जाने वाला है। अगर आप ईगो के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आपका ही अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने सेटअप बनने पर ही ट्रेड लें, रिवेंज ट्रेड नहीं करें। अगर आपका लॉस हो जाता है तो आप शांति से बैठें, उस गलती को देखें कि आपसे कहाँ क्या गलती हुई है, उसको सुधारने की कोशिश करें और ये याद रखें कि मुझसे जो गलती हुई है दोबारा वो गलती ना हो। मुझसे क्या गलती हुई है आप उसका जर्नल बनाइए, उसको लिखिए, दोबारा उसको रिपीट ना करें उस गलती को। यही आपकी सबसे बड़ी सीख होगी। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो भी अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, बल्कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं समझते। तो आपको भी जो लॉसेस होते हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए, उन लॉसेस से आपको सीखना चाहिए कि आपसे क्या गलती हुई। आपने सेटअप बनने पर तो अपना ट्रेड लिया, बट सेटअप में ऐसी क्या गलती हो गई या मुझसे कोई गलती हो गई कुछ एनालाइज करने में, तो वो आपको सब कुछ जर्नल में लिखना होगा, जिससे आपको सीखना होगा कि मुझसे कहाँ क्या गलती हुई है। तो आप हमेशा लॉसेस को गलती ना समझें, ठीक है। अपनी गलती समझ के उसको एक्सेप्ट करें, उसको लिखें, सीखें उस गलती से, उसको प्रॉब्लम कभी भी ना समझें। तो लॉस को एक्सेप्ट करना हमेशा सीखें, क्योंकि लॉस जो होता है ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, बट लॉस कम से कम हो, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 7 इज टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिस्ट। जो सिर्फ चार्ट देखते हैं वो भी हारते हैं और जो सिर्फ न्यूज देखते हैं वो भी हारते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या बात बोल रही हूँ। मैं सही बात बोल रही हूँ। जो सिर्फ चार्ट देखते हैं और उन्हें नहीं पता है कि कौन सी न्यूज आने वाली है, मार्केट में कौन सा बड़ा इवेंट होने वाला है, तो हो सकता है कि मार्केट के खुलते ही 10:30 या 10 AM पर आपको कोई ऐसी मार्केट में न्यूज आ जाए और आपने कोई ट्रेड बना ली तो हो सकता है उसका रिजल्ट जो आए, जो भी उस न्यूज का इवेंट का जो भी रिजल्ट आए, तो उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट आपकी ट्रेड पर पड़ जाए और आपका जो ट्रेडिंग में जितना भी बैलेंस है अकाउंट ब्लो हो जाए। क्योंकि जो मार्केट का रिजल्ट जब मार्केट में कोई भी न्यूज का रिजल्ट आता है, कोई भी इवेंट होता है, तो उसमें कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती है उस वक्त। कोई भी, आपको पता होगा अगर आप मार्केट में ट्रेड करते होंगे तो इतनी तेजी से वहां पे मार्केट में मूव आता है कि इंसानों को वहां पे मतलब ट्रेड करने का मौका भी नहीं मिल पाता है और एग्जीक्यूट करने का भी, इतनी तेजी से मूव आता है। तो आपको अब इतनी डिटेल में पता हो या नहीं हो न्यूज, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि मार्केट में कौन सा इवेंट आने वाला है, कौन सी न्यूज आने वाली है, या इलेक्शन की कोई न्यूज है, या कोई भी इवेंट, या किसी भी स्टॉक्स इंडेक्स का कुछ भी रिजल्ट आने वाला है, कुछ भी न्यूज हो, ग्लोबल न्यूज हो, आपको उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको इन सभी न्यूज के बारे में सिर्फ रैंडमली जानकारी होना जरूरी है कि आज कौन सा इवेंट होने वाला है या किसी का कोई रिजल्ट आने वाला है।
तो ये सब कुछ जानकारी आपके लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चार्ट और फंडामेंटल इन दोनों का कॉम्बिनेशन एनालिसिस करते हैं तो इसको कहते हैं हाइब्रिड एनालिसिस। तो आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको न्यूज़ के बारे में भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे से याद रखें कि सिर्फ चार्ट एनालिसिस ही नहीं, आपको देखिए चार्ट न्यूज़ को देखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जो हमारा मनी कंट्रोल है उस पर आप जाके देख सकते हैं कि जो इंडियन मार्केट में कौन सी या ग्लोबल मार्केट में कौन सी न्यूज़ आने वाली है, कौन सा इवेंट होने वाला है, कौन सा रिजल्ट आने वाला है, सब कुछ उस पर पता चल जाता है। तो सिर्फ आपको रैंडमली देखना होता है कि कब कौन सा रिजल्ट आने वाला है, तो आपको सिर्फ उसी टाइमिंग पर उसका ध्यान रखना होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं सक्सेसफुल तो इन सारे नियम्स को आपको अपनाना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नंबर 8 इज एडेप्टेबिलिटी। मार्केट बदलता है तो आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलना चाहिए। स्ट्रेटेजी बदलने का मतलब ये नहीं कि आपको अपना सेटअप बदलना चाहिए। जो कुछ आपने सीखा कि कैसे ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करते हैं और कैसे साइडवेज मार्केट में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जैसे कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट के ही ट्रेड्स ढूंढने चाहिए, और अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है तो आपको रेंज बाउंड में किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, आपको भी उस हिसाब से चेंज कर लेनी चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी। जैसे कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो आप ट्रेंडिंग मार्केट के ही ट्रेड्स बनाएंगे, वहाँ ट्रेंडिंग मार्केट की ही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है तो आपको रेंज बाउंड मार्केट की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो भी अपने मार्केट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेते हैं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो वो ट्रेंडिंग मार्केट में हो सकता है कि बाइंग करेंगे, और अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो वहां वो सेलिंग करना प्रेफर करते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी ऐसे ही अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहिए मार्केट के हिसाब से। नंबर 9 इज कैपिटल प्रिजर्वेशन इज सक्सेस। जो कैपिटल होती है उसको बचाना आपका सबसे बड़ा रूल होता है। अगर आप कैपिटल को नहीं बचाएंगे, आपके पास कैपिटल नहीं होगी, तो आपके पास कहां से अपॉर्चुनिटीज आएंगी ट्रेड करने के लिए। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनका सबसे पहला रूल होता है डोंट लूज मनी। तो आपको भी वही रूल अपनाना चाहिए, डोंट लूज मनी। आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ज्यादा आपको लॉस नहीं लेना है। अगर आपने लॉस अपना रिस्क मैनेजमेंट जो होता है उसको फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं पाए। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो वहां आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे हमें रिस्क को मैनेज करना चाहिए। तो सक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, कैपिटल तो उनके पास बहुत होती है बट जो भी वो कैपिटल यूज करते हैं उसका 1 और 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। तो उनका सबसे बड़ा रूल होता है डोंट लूज मनी। तो उसी तरीके से आपको भी फॉलो करना चाहिए। तो जितने भी मैंने रूल्स बताए इनमें से कोई भी रूल्स ऐसा नहीं है जिसको 1%, 2% या 20% यूज करना चाहिए। इन सभी रूल्स को आपको इक्वली यूज करेंगे, इक्वली फॉलो करेंगे, तब जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट रूल की तरफ। लास्ट एंड नंबर 10 हमारा गोल्डन रूल जो होने वाला है वो होने वाला है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मार्केट कभी भी खत्म नहीं होता है, मार्केट हर दिन हमें नया लर्निंग सिखाता है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट रहते हैं, वो हमेशा सीखते रहते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी मार्केट से हर दिन नई लर्निंग मिलती है, हमेशा सीखते रहना चाहिए। जैसे कि मार्केट में हमेशा ग्लोबल इवेंट्स होते रहते हैं, न्यू इंडिकेटर्स आते रहते हैं, न्यू प्राइस एक्शन बनता रहता है, और जो एआई ट्रेडिंग होती है वो सब कुछ आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। जो भी मार्केट में नया आता है आपको उन सभी चीज़ों को हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए और अपनी स्ट्रेटेजी और अपने सेटअप पे फोकस करना चाहिए। सिर्फ वन स्ट्रेटेजी, वन सेटअप पे को फॉलो करना चाहिए। हमेशा डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। अगर आपने जरा भी डिसिप्लिन और पेशेंस को इग्नोर किया तो आपको बहुत बड़ा झटका मिलेगा मार्केट में, और वो होगा आपका लॉस कैपिटल का। तो याद रखें जो पेशेंस और डिसिप्लिन होता है वो आपका ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल होता है, सबसे बड़ा रूल। अगर आपने जरा भी पेशेंस को खोया, इम्पेशेंस हुए, ठीक है, इमोशनल हुए, तो आपको लॉस हो सकता है। देखिए मार्केट इमोशंस के साथ नहीं चलता है, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलता है। तो आप डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, और जो मैंने अभी 10 रूल्स बताए इन सभी बातों को अगर आपने फॉलो किया प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के साथ, तो आप नेक्स्ट 2 इयर्स में सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो भी न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना।